नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपनी ज्योतिष की ग्रहों की विशेषताओं की श्रृंखला के कड़ी लेकर। आइए चर्चा करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रहस्यमयी ग्रह के बारे में। आज हम बात करेंगे राहु की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, राहु ग्रह जो 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। राहु ग्रह जो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 7 मुख्य ग्रह हैं और उसमें राहु और केतु जो 2 छाया ग्रह माने जाते हैं। छाया ग्रह इसलिए माने जाते हैं दोस्तों क्योंकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। एक्चुअली ये होते हैं, अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं, जहां ये दोनों कक्षाएं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी की कक्षा हो गई, और ये पृथ्वी है जैसे, और इसका चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा की कक्षा हो गई। तो पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं जिस दोनों 2 पॉइंट्स पर एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट होते हैं दोस्तों राहु और केतु। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम ये मानते हैं, ये कहा जाता है कि जो उत्तरी नोड होता है, मतलब उत्तरी कटान बिंदु होता है, उसको राहु की संज्ञा दी जाती है और दक्षिणी कटान बिंदु को केतु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एक्चुअली देखा जाए तो राहु और केतु चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। तो ये वहाँ पर एक तरह से छाया बनती है, एक एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी राहु और केतु ग्रहों के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी प्रकृति, इनके कारक तत्वों की बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे। तो राहु एक छाया ग्रह है, पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं का उत्तरी कटान बिंदु है, जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे अधिक रहस्यमयी ग्रहों में से एक है। दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों बहुत ज़्यादा रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं, और राहु को बहुत अधिक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और ये वायु तत्व प्रधान ग्रह है दोस्तों, और म्लेच्छ प्रकृति का ग्रह है। मतलब जहाँ भी गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ पर राहु का प्रभाव होता है। और अचानक होने वाली घटना, अचानक होने वाली घटनाएं, जो घटनाएं अकस्मात घटती हैं, वो राहु से देखी जाती हैं, उनको, उनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। राहु ग्रह जो है वो लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग भ्रम की स्थिति में जब भी अपने आप को पाते हैं तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह का प्रभाव है, और मतलब कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं आता। लोग शक करने लगते हैं, और तमाम, मतलब अपने आप को एक तरह से जैसे धोखे में रखने वाली बात होती है, या फिर किसी भी मतलब तरीके से धोखा खाना, भ्रम में पड़ जाना, राहु के प्रभाव के अंतर्गत आता है। राहु एक बहुत महत्वाकांक्षी ग्रह है दोस्तों। राहु का मतलब, राहु की इच्छाएं, राहु से अगर प्रभावित कोई व्यक्ति है तो उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी। भौतिकतावादी ग्रह है, मतलब बहुत संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं, भौतिक सुख है, उनका आनंद लेना चाहेगा राहु। जो
जो भी आर्थिक और भौतिक चीज़ें होती हैं उसमें राहु उनका वो पूरी तरह से उपभोग करना चाहता है। ठीक है, कोई भी अगर अप्रत्याशित घटना घटती है, अप्रत्याशित घटना मतलब अनप्रिडिक्टेड इवेंट, मतलब कि जिसकी संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर हो, जिसके बारे में लोगों ने सोचा ना हो, उसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती हो, ऐसी घटना जब घटती है तो कहा जाता है कि राहु के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। राहु क्या है? अत्यधिक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है दोस्तों। राहु के पास बहुत सारी ऊर्जा है और ये ऊर्जा ज़्यादातर नकारात्मक होती है, लेकिन इसको अगर सही तरह से यूज़ किया जाए तो हम इसको सकारात्मक भी बना सकते हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति बहुत सोच विचार करता है, झूठ बहुत बोलता है, कपट बहुत करता है, धोखा करता है और धोखा खाता भी है। ठीक है दोस्तों, बनावटीपन बहुत होता है ऐसे लोगों में। बहुरूपिया, राहु की प्रकृति बहुरूपिया वाली है, मतलब भेष बदलने वाली। जो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर रूप बदला जाता है तो वो भी राहु के अंतर्गत ही आते हैं। आगे मैं यही बताने जा रहा हूँ। जो चोर बाजारी मतलब जैसे जुआ सट्टा यही सब, शेयर मार्केट में काफ़ी उठा पटक होता है तो राहु ग्रह इसी से संबंधित है, मतलब पल में तोला पल में माशा। जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है वो भी राहु के कारण होता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो राजा से रंक भी बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। अगर शेयर मार्केट में किसी को बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, रातों रात उसके दिन बदल जाते हैं, रातों रात वो फर्स्ट से अर्श पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर प्रकृति की बात करें तो क्रांतिकारी प्रकृति होती है राहु की। क्रांतिकारी गतिविधियां जितनी भी होती हैं वो राहु से प्रभावित होती हैं। सरकार के विरुद्ध अगर कोई आंदोलन छिड़ा है, विरोध उठा है, तो वो भी राहु के प्रभाव के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से फील्ड होते हैं। तो गुप्त ज्ञान, शोध कार्य, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। जितने भी गूढ़ ज्ञान, रिसर्चेज, अनुसंधान, खोजें होती हैं ये राहु से प्रभावित होती है। राहु एक मायावी ग्रह है दोस्तों, और मायावी ग्रह है तो ये तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि भी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ज्योतिष विद्या भी राहु के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये भी एक गूढ़ ज्ञान है दोस्तों। ये भी गूढ़ ज्ञान है, गहराई से उतरने वाला ज्ञान है। अगर ज्योतिष में देखा जाए तो जितना आप जानते जाइए, जितना उसकी परतें दर परतें खोलते जाइए, उतना आपको गहराई मिलती जाएगी। तो राहु से प्रभावित क्षेत्र है अपरंपरागत सोच, जो अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है। मतलब लीक से हट कर कोई अगर सोचता है, जैसे ज़्यादातर हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं, जैसे न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लीक से हट कर सोचा। अगर न्यूटन ने नहीं सोचा होता कि जो सेब पेड़ से गिरा है, टूटा है, वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इस तरह लीक से हटकर ना सोचा होता तो ग्रेविटी की खोज ना हो पाती। तो ये जो लीक से हटकर जितने भी सोचें होती हैं ये सब राहु से प्रभावित होती है। राहु वैज्ञानिक भी बनाता है दोस्तों, अनैतिक और वैज्ञानिक खोजें भी करता है। और अगर नेगेटिव ड्रॉबैक की बात करें तो अनैतिक जितने भी कार्य होते हैं, अप्राकृतिक कार्य होते हैं, वो भी राहु के अंतर्गत आते हैं।
मतलब यही सब झूठ बोलना, धोखा कपट, धोखेबाजी, ये सब क्या है, अनैतिक, अप्राकृतिक। मतलब कि जैसे आपने फैक्ट्री खोल दी, अब जो है जैसे प्रदूषण हो रहा है, तो हम हमको क्या करना चाहिए कि उसको रोकना चाहिए, लेकिन लोग प्रगति के चक्कर में आगे बढ़ने के लिए उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एडवेंचर, अगर कोई साहसिक कार्य है, एडवेंचर वर्क है, तो वो भी राहु के अंतर्गत आता है। जैसे समुद्री यात्रा पर निकल गए, राफ्टिंग करने निकल गए, और जो है बंजी जंपिंग कर रहे हैं, ये सब कार्य क्या एडवेंचरस कार्य है, तो ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। और जैसे जंगल में खोज करने निकल गए, और जो है खदान में खोज करने निकल गए, ये भी एडवेंचर चीज़ें हैं दोस्तों। समुद्र में गोताखोर जो होते हैं वो खोज करने निकल जाते हैं, ये भी एडवेंचरस है, तो ये भी राहु के अंतर्गत आता है। और जैसे गुप्त ज्ञान की मैंने बात करी थी, तो जादू टोने के जो काम होते हैं, ये भी राहु के ही काम है। और राहु किन चीज़ों का कारक है दोस्तों, ससुराल का कारक है। किसी भी व्यक्ति का ससुराल जो होता है वो राहु से प्रभावित होता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी के लिए होता है। अगर आपको अपना राहु अच्छा करना है तो आपको ससुराल वालों से बना कर चलना पड़ेगा। गंदगी जो जहाँ भी होगी वहाँ राहु का प्रभाव होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामान जो होते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, घड़ियाँ, डिजिटल चीज़ें जो होती हैं जिसमें सेल्स पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स पड़े होते हैं। बिजली के सामान भी अगर हम कहें तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बच्चों के, वो भी अंतर्गत आते हैं। ये सब राहु से संबंधित पदार्थ हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जितने होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से संबंधित अगर कोई कार्य है, तो अगर राहु से प्रभावित व्यक्ति है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीनों संबंधित कार्य में फायदा होगा, अगर उसका राहु अच्छा है। अभी मैं बताऊंगा राहु किन किन कुंडली के भाव में अच्छा होता है। तामसिक पदार्थ, राहु से प्रभावित व्यक्ति तामसिक पदार्थ जैसे शराब और नशे वाली वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय कर सकता है। जिसका राहु अच्छा होता है तो उनको इन चीज़ों में फायदा भी होता है। कीटनाशक, एंटीबायोटिक दवाइयाँ आदि, इनका भी व्यवसाय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो मैंने बताया अभी राहु से प्रभावित होते हैं, तो लोग इसके अंतर्गत समुद्री गोताखोर जिनका राहु अच्छा है वो इस फील्ड में जा सकते हैं। पाताल से जुड़े रहस्यों की जानकारी, और जो मतलब जमीन के अंदर जो रहस्य छिपे हैं वो राहु द्वारा ही प्रभावित होते हैं। जमीन से निकलने वाली सभी धातुएं राहु की ही धातुएं होती है। मतलब राहु से प्रभावित धातुएं होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और कोयला, ये सब क्या है, राहु से प्रभावित है। जितनी भी जमीन के अंदर से निकलती हैं, आगे जो इनके काम हैं वो भी राहु से प्रभावित हो जाएंगे। खजांची वगैरह, सड़क बनाने वाले ठेकेदार, ये सब। और दोस्तों गुप्त ज्ञान की बात की थी, तो ज्योतिषी जो होते हैं वो भी राहु से प्रभावित होते हैं। अगर राहु अच्छा है तो ज्योतिष के क्षेत्र में फायदा होगा, उसमें जा सकते हैं, जादूगर आदि बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम शरीर के हिस्सों की बात करें तो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है राहु। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे संबंधित होता है राहु, श्वसन तंत्र से। सांस लेने की जो प्रणाली है वो राहु से प्रभावित है। और कान, हमारे कान, जिह्वा, सिर, राहु दोस्तों एक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार राहु को हेड कहा गया है, राक्षस का हेड, सर कहा गया है। तो इसी वजह से जो कान होते हैं हमारे, जिह्वा जो होती है, टंग, सिर और गला, ये सब राहु से संबंधित है। त्वचा हमारी राहु से संबंधित है।
चर्म रोग, इसीलिए त्वचा में जो चर्म रोग होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो राहु के कारण होते हैं। कैंसर आदि राहु के कारण होता है। सिर दर्द जो होता है वो राहु के कारण होता है। पैरों के रोग भी। और दोस्तों आगे मैं बताऊंगा जीवों में हाथी हाथी जो होता है वो राहु का कारक है। हाथी, बिल्ली, सांप, छिपकली आदि जो सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, ये राहु और शनि दोनों के कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, धातुओं में कोयला राहु का कारक है, शनि का भी होता है। रंग भी नीला राहु का होता है, शनि का भी होता है। ज्यादातर राहु का नीला माना जाता है, काला शनि देव का मुख्य रंग होता है। ठीक है, इष्ट देवी देवता की बात करें तो सरस्वती माता राहु की इष्ट देवी है। मतलब अगर हमको अपने किसी का राहु खराब है, उसको सही करना है अपना राहु, तो सरस्वती माता की पूजा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, राहु खराब होने पर दोस्तों डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लोग दुखी रहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं। और मतलब जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है वो भी राहु ग्रह देता है। अगर राहु अच्छा नहीं है तो गलत काम में काम करवा देगा, जुआ सट्टा आदि में नुकसान करवा देगा। और जो है शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान करा देता है। इंसान दिवालिया तक हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। तो ये सब राहु खराब होने के निशानियां हैं। अगर अच्छा करना है तो हमको तारा सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जो सरस्वती माता की एक अन्य रूप है। जो तारा देवी हैं वो सरस्वती जी का ही रूप है। उनके सहस्त्र नाम, उनके 1000 नाम का एक पाठ होता है, वो कर सकते हैं। मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ये मंत्र पढ़ सकते हैं 108 बार, एक माला रोज। और देखिए अगर हमको इसके अलावा काम करना है तो हम विकलांगों की, गरीबों की, साफ सफाई कर्मचारियों इत्यादि लोगों की, जो नीचे तबके के गरीब लोग होते हैं, विकलांग होते हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉई होते हैं, उनको आर्थिक या किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा हुआ है तो उसको बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। खराब नल अगर हैं, उनकी टोटियां खराब हो गई, उनसे पानी टपकता रहता है, तो ये भी राहु की वजह से होता है। तो उसको तुरंत सही करवा लें, नहीं तो आपके घर में खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए, मैं बता दिया था। घर में साफ सफाई रखें, ये तो एक नॉर्मल कॉमन सी चीज़ है कि साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन जो विशेषकर धर्म स्थान, आपके घर में जो एक मंदिर होगा वहाँ आपको जरूर साफ सफाई रखनी है। और कहीं भी मंदिर पर जाए तो अगर वहाँ थोड़ी देर साफ सफाई कर दें, झाड़ू लगा दें अपने हाथ से, तो आपका बृहस्पति अच्छा होने लगता है और राहु भी अच्छा होने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। आगे हम उच्च राशि की बात करें, धातु बता दी कोयला, रंग नीला। अगर उच्च राशि की बात करें तो मिथुन और वृष राशियां राहु की उच्च राशि मानी जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से वृष को उच्च राशि माना जाता था, लेकिन मतांतर में आगे जाकर मिथुन राशि को राहु की उच्च राशि माना जाने लगा। इसके पहले इसी के साथ वृष से सप्तम राशि वृश्चिक को राहु की नीच राशि माना जाता था, और अभी भी माना जाता है। और धनु को मतांतर के अनुसार इसकी नीच राशि माना जाता है। और स्वराशि की बात करें तो कन्या राशि को राहु की स्वराशि माना जाता है। अब अगर हम दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है वो राहु की मानी जाती है, मतलब साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो राहु का होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नक्षत्र की बात करें तो 27 नक्षत्रों में आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र को राहु के नक्षत्र माना जाता है। और राहु के मित्र ग्रहों की बात करें तो शनि, शुक्र और बुध ये राहु के मित्र ग्रह हैं। और शत्रु ग्रहों की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा शत्रु ग्रह हैं। और सम ग्रहों की बात करें तो मंगल और गुरु राहु के सम ग्रह हैं, मतलब ना अच्छा कहेंगे ना खराब कहेंगे। और महादशा राहु की 18 वर्ष की होती है। और दोस्तों कुंडली में राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें 11वें भाव में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, ये मैंने काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की बनाई हुई है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पर 3 ही नंबर हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन ये भाव तीसरा हो, मतलब यहाँ केंद्र से गिनने पर 1 2 3 तीसरे भाव में राहु बैठा हो, बहुत अच्छा माना जाता है। 4 5 6 यहाँ पे बैठा हो, बहुत अच्छा माना जाता है। 7 8 9 10 यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। और 11 यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है दोस्तों। नीच के राहु में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सही है। और मीन राशि का राहु भी कहीं कहीं अच्छा होता है। और केंद्र भाव में भी राहु अच्छे माने जाते हैं, सप्तम में दिक्कत करते हैं थोड़ा। हर स्थान पर देखा जाए तो राहु का अपना अलग अलग महत्व है दोस्तों, लेकिन विशेषकर जो अच्छे भाव होते हैं राहु के लिए वो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा था वीडियो राहु की विशेषताओं को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तब इसी में अब मैं आगे केतु ग्रह की विशेषताओं की चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत